चंद्रयान 3 ने कैमरे में कैद किया चांद पर शिवलिंग, जिसे देखकर आपके भी होश उधड़ जाएंगे। कहते हैं कि जब महादेव पर उनके किसी भक्त का अटूट विश्वास हो तो उन्हें हर जगह महादेव ही नजर आते हैं। आखिर घटनाएं कैसे साइंटिस्ट की है जिन्होंने चांद पर महादेव के दर्शन कर लिए हैं। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, महादेव के सभी भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह घटना है अमेरिका के नासा में काम करने वाले एक वैज्ञानिक की, जिनका नाम सुखदेव त्यागी है। इनकी उम्र लगभग 58 वर्ष की है। जब इन्हें नासा के एक सीनियर साइंटिस्ट के रूप में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने सोचा कि रिटायरमेंट के कुछ साल नासा में भी काम कर लेते हैं। आखिरकार इन्होंने नासा का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। ऑफर एक्सेप्ट कर वे नासा तो चले गए, लेकिन भारत और इसरो उनके जहन से कभी नहीं उतरा। वे अपने काम को बीडे ही प्रोफेशनल तरीके से करते थे, लेकिन काम हो जाने के बाद भारत में अपने दोस्तों व इसरो के साइंटिस्ट से बातें भी कर लिया करते थे। यह साहब का रिकॉर्ड था कि उन्होंने कभी भी अपने देश से कोई इंफॉर्मेशन शेयर की और ना ही नासा की। जब भारत में चंद्रयान पर काम चल रहा था तो यह साहब का भी काफी मन था कि वह नासा की नौकरी छोड़ अपने देश जाकर इस मिशन का हिस्सा बने, परंतु त्यागी जी की पत्नी और बच्चे उन्हें ऐसा करने से रोकने लगे। अंत में उदास होकर त्यागी जी नासा में ही रहकर काम करने लगे। त्यागी जी नासा में जरूरत है, लेकिन वे महादेव से विनती करते थे कि चंद्रयान मिशन सफल हो जाए। वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और महादेव से उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि इस मिशन में भारत को सफलता मिले। चंद्रयान लॉन्च हुआ तो त्यागी जी ने उस दिन अपने काम से छुट्टी ले ली थी और घर में बैठकर टीवी में चंद्रयान को लॉन्च होते हुए देखने लगे। उन्हें बहुत खुशी हुई कि इसरो की मेहनत और उनकी अभिलाषा दोनों पूरी हो गई। कुछ दिन बाद भारत के साइंटिस्ट ने चंद्रयान के द्वारा खींची चांद की तस्वीर त्यागी जी को भेजी। जैसी वो तस्वीर उन्होंने देखी, उन्हें वहां पर शिवलिंग नजर आने लगा। त्यागी साहब चौंक गए और उन्होंने चांद पर शिवलिंग को देख लिया। उन्होंने अपने सभी दोस्तों को इस बारे में बताया, लेकिन किसी को भी शिवलिंग नजर नहीं आया। त्यागी जी को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। साथ ही इसरो के वैज्ञानिक को भी यह बात समझ नहीं आई। आखिर त्यागी साहब को हुआ क्या है? वे क्यों इस प्रकार की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? उस रात त्यागी जी परेशान होकर सोने गए तो उन्हें बड़े ही जल्दी ही नींद आ गई। त्यागी जी ने अपने सपने में महादेव के दर्शन किए, जो उन्हें बार बार एक ही बात कह रहे थे, यहां से चले जाओ। पिछले कुछ दिनों से त्यागी साहब के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थीं कि वो काफी बेचैन रहने लगे थे। उस पर महादेव का सपने में आना और केवल एक ही बात दोहराना उन्हें और खटक रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किन बातों का इंडिकेशन है। जब उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने जबरदस्ती तुम्हें अमेरिका में रोक रखा है। महादेव भी यही चाहते हैं कि तुम भारत वापस लौट जाओ, क्योंकि भारत और तुम्हारे साथियों को तुम्हारी जरूरत है। महादेव यही बात कहना चाहते हैं और साहब को समझ में आया कि शायद उनकी पत्नी थी। कह रही है, महादेव ऐसे में ही चाहते हैं कि मैं भारत जाकर इसरो के साथ काम करूं। उसके बाद त्यागी साहब ने नासा की नौकरी छोड़ दी और भारत लौट आए। कई बार भक्तों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उसके बाद भटका हुआ महादेव का भक्त भी यह बात समझ जाता है कि महादेव उससे क्या चाहते हैं। आप ये बात तो मानते होंगे कि जब भी महादेव हमसे कुछ काम करवाना चाहते हैं या हमारे हाथों कुछ अच्छा करवाना चाहते हैं, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन उस ओर मुड़ ही जाते हैं। त्यागी साहब के मन में भारत के लिए जो प्रेम था, इसरो के लिए जो प्रेम था, वो नासा के चक्कर में भूलते जा रहे थे। लेकिन महादेव ने उन्हें सही राह दिखाए और उन्हें जहां सबसे ज्यादा जरूरत है रहने की, यानी कि उनके देश भारत, वहीं भेज दिया। सच में महादेव की कृपा कितनी अपरंपार है। विधियों कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं
एक नए विधियों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।